हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। देखेंगे आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या यूजेज होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईवी का मतलब क्या होता है। तो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर। वेज का मतलब होता है शीरा, यानी वेन में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को इंट्रावेनस बोला जाता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मेडिसिन को इनपुट किया जाता है, जिससे वो आईएम जो होता है इंट्रामस्कुलर उससे फास्टली काम करता है आईवी इंट्रावेनस। अब देखिए कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, टाइप्स देखिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसमें कॉमनली जो यूज होता है आईवी फ्लूइड्स वो सभी दिए गए हैं। तो फर्स्ट में जो हमारा है वो है एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। अगर एनएस के अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो वो डीएनएस बन जाती है, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल भाषा में इसे ग्लूकोज भी कहा जाता है। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको डीएनएस चढ़ाया जाता है तो आम भाषा में हम लोग ये बोलते हैं कि उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया। आगे जो टाइप है वो थर्ड टाइप वो है D5, D25 सॉल्यूशन। ये तीनों जो सॉल्यूशन होते हैं इनको बोलते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब ये D5, D10, D25 क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आईवी फ्लूइड्स है वो है RL, रिंगर लैक्टेट। और सबसे लास्ट में जो इंजेक्शन है आईवी फ्लूइड्स में वो है मेनिनटॉल सॉल्यूशन, जो कॉमनली यूज होने वाला आईवी फ्लूइड्स है। अब हम इस टाइप्स को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले एनएस यानी नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, कंपोजिशन में कंटेन्स 0.9% WV NaCl एंड 100 ml सॉल्यूशन। सीधी बात यह है कि अगर आप 1 लीटर पानी में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नॉर्मल सलाइन। यहाँ तक अब हमने देख लिया। अब हम नॉर्मल सलाइन की जो यूजेज होती है यानी उपयोग होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके उपयोग की हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा उपयोग है वो है डिहाइड्रेशन। इनकी लॉस ऑफ वाटर। अगर कोई व्यक्ति है उसे मतलब शरीर से अधिक मात्रा में फ्लूइड लॉस हो गई है तो उस अवस्था में डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए यानी कि नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए डिहाइड्रेशन कंडीशन से, तो उस अवस्था में हम एनएस यानी नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे, यानी कि नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट जो उपयोग है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी सड़क दुर्घटना या कहीं भी ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड एंड फ्लूइड लॉस हो जाती है। तो उस अवस्था में भी हम एनएस यानी नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं, यानी उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग। अगर किसी पेशेंट है को घाव है तो घाव को साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा यूजेज है इसका वो है यूज टू गिव इंजेक्शन। मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे इंजेक्शन कंट्रोड्यूज होता है तो उसको डायलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है नॉर्मल सलाइन का। दोस्तों, हमने नॉर्मल सलाइन का उपयोग भी पढ़ लिए। अब हम इसके डोज की बात करें, यानी कि नॉर्मल सलाइन जो है उसको कितनी मात्रा में देना चाहिए। दोस्तों, स्क्रीन पर भी जिसे आप देख रहे हैं नॉर्मल सलाइन डोजेज मैक्सिमम 3 से 4 बोतल्स इन 24 आवर्स। मतलब आप मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान देने वाले है एक बात, मैक्सिमम अधिक से अधिक आप 3 से 4 बोतल ही आप यूज कर सकते हैं 24 आवर्स में। 4 से
4 से अधिक बोतल को आप 24 घंटे में भूल से भी कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा NS यानी नॉर्मल सलाइन का डोज रहा। नोट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर दोस्तों, नॉट सुइटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट। अगर कोई व्यक्ति है उस हाइपरटेंशन का बीमारी है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं देनी चाहिए। अब जैसे कि आपको पहले से पता है कि NS के अंदर NaCl यानी नमक उपस्थित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जैसे आपको पहले से पता है हाइपरटेंशन व्यक्ति को सोडियम की कम मात्रा यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक की जो मात्रा होती है उसे कम लेना चाहिए। जिसका BP बढ़ा हुआ होता है यानी हाइपरटेंशन पेशेंट हो तो उसे NS नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा NS का उपयोग हो गया, डोज हो गया। और एक मैंने इम्पॉर्टेंट बात बता दी कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को NS नॉर्मल सलाइन जो हो उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे DNS के बारे में। तो दोस्तों DNS का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताई हूँ। DNS यानी कि NS यानी कि नॉर्मल सलाइन में अगर DNS डेक्सट्रोज मिलाया जाता है तो DNS बन जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिसको हम आम भाषा में ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं, यानी DNS चढ़ाई जाती है तो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, अब इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो NaCl वही होगा जो NS में उपस्थित होती है। नॉर्मल सलाइन में जैसे कि हमारा 0.9% जो था NaCl उपस्थित थी, वहीं उतना ही मात्रा में DNS में भी 0.9% NaCl उपस्थित होती है। बस यहाँ डेक्सट्रोज जो है वो कितना है, तो वो 5 ग्राम पर 100 ml यानी कि 100 ml के सॉल्यूशन के लिए बताई गई है। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, यानी कि 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम, या फिर देखिए यहाँ 9 ग्राम नमक और 5 ग्राम डेक्सट्रोज सलाइन में मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जैसे कि स्क्रीन पे भी देख रहे हैं 0.9% और 5 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 0.9% NaCl और 5 ग्राम जो है डेक्सट्रोज अगर 100 ml सॉल्यूशन में मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। जैसा कि इस बोतल पर भी साफ लिखा है 100 ml इच कंटेंट 100 ml डेक्सट्रोज। अगर आप कभी ये बोतल लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा रहता है। दोस्तों इस बोतल यानी जितने भी NS और DNS होती है उसकी कीमत 30 से 40 रुपये तक होती है। कहीं कहीं आपको 30 रुपये में मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको इसी बोतल का 40 रुपये भी लग सकती है। आगे हम बात करते हैं वो DNS की यूज के बारे में, यानी कि DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो होती है उसका उपयोग कब किया जाता है। ठीक है, वही यूज जो NS की थी जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट में जो है वो है डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर में ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड ये, और थर्ड में जो है वो है लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया। लो ब्लड शुगर को आप मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर, यानी कि शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल जो भी कह लो, अगर कम हो जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। लास्ट जो DNS का उपयोग है वो है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यानी कि इंसुलिन शॉक में DNS का उपयोग किया जाता है। अब ये इंसुलिन शॉक क्या है तो ध्यान से समझिएगा। इंसुलिन शॉक, इंसुलिन जो हमारे बॉडी में होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब इंसुलिन बढ़ जाने के कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है ना, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा,
इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को, यानी कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में होता है उसका काम होता है, उसका जो मेन काम होता है वो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर जमा कराना, ठीक है, यानी स्टोर कराना। ये सारी चीज़ें का प्रोसेस जो है लीवर के अंदर हो रही होती है और इंसुलिन ये सब करवाता है। इतनी बात क्लियर हो गया। तो देखिए दोबारा हम बताते हैं इंसुलिन शॉक का मतलब क्या होता है। तो इंसुलिन शॉक जो है उसमें इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज की लेवल कम होने लगती है। तो ग्लूकोज की लेवल कम होने की वजह से जितनी भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो कार्य करना स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो हमारा ऑर्गन जो होता है वो ठप करने लगता है। अब यहाँ आपने समझ लिए इंसुलिन शॉक के बारे में। तो इंसुलिन शॉक की कंडीशन में भी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाएगा। डोज की बात करें तो इसका भी डोज वही रहेगा जो नॉर्मल सलाइन में रहेगा, मैक्सिमम 3 से 4 बोतल इन 24 आवर्स, यानी कि आप अधिक से अधिक 4 बोतल से ज़्यादा आप 24 घंटे के अंदर किसी भी पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इतना ही वीडियो इस पार्ट 1 बना के रख रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं जो बची हुई फ्लूइड्स या IV फ्लूइड्स जो कॉमनली यूज किया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।